बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास मलिक एक दफ़ा फिर ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग के चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की जी गहमा गहमी है और इसमें हमारे जितने भी इत्तेहाद ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने एक नाम बड़ा बार बार अपने अल्फाज में कहा कि हमारे सबसे बड़े यहाँ पे मुतासरीन में से हाजी रहमान गुल साहब हैं जिन्होंने 25-30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है F-16 में और वो भी मुतासरीन में से हैं। तो हमने हाजी साहब को जी ट्रेस आउट किया है और हाजी साहब को अपने साथ बुला के आज हम हाजी साहब से कुछ सवाल करेंगे जो हकीकत में मबनी होंगे। एंड तक इस इंटरव्यू को देखिएगा क्योंकि ये आप में से हैं जो कि ख़ुद अलाटी भी हैं और जो मुतासरीन में से भी हैं। तो हाजी साहब से शुरू करते हैं और इंशाल्लाह आज आपके सामने जो हकीकत है वो रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? भाई ठीक हो, खैरियत भाई, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब आप सुनाएं, आपकी सेहत मिजाज? शुक्र है भाई, बस भाई मेहरबानी, आप आए। हाजी साहब, हमने जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, तो इत्तेहाद ग्रुप के मेंबरान से काफ़ी इंटरव्यू किए, हर बंदे ने आपका नाम लिया कि हाजी साहब का बहुत बड़ा स्टेक था F-16 में। तो फिर हमने आपको ट्रेस किया और हम आपके पास आए हैं कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपका कितना स्टेक है और आप कब से F-16 या जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के हिस्सा हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं इसके बाद क्या होगा? बस छोटे भाई आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आप आ गए। तो असल में मैं 2010 से यहाँ पर काम करता हूँ। मैं हाजी रहमान गुल HRG प्रॉपर्टी एडवाइज़र से। बस मेरे एक ताल्लुकात है, बड़े क्लाइंट है, बहुत बड़ा चेन है, पूरे कराची से लेकर पेशावर, वज़ीरिस्तान, पंजाब, हर जगह से इन्वेस्टर है, लोग इतिमाद करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई हमारी रिश्तेदारी है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कि हम रिश्तेदारी को देख ले किसी ग्रुप पे हम जाएँ। भाई यहाँ पे तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को देखने, अभी F-16 के अंदर हमारी अपनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, मेरे दोस्तों के, मेरे क्लाइंट है। तो मैंने तो उसी सोच के ऊपर जो हमारे अभी टीम बना है इत्तेहाद ग्रुप को, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रुप आ जाए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर वो यहाँ के रिहायशी है। जैसे हमारे ताहिर भाई है, वारिस खान नियाज़ी साहब है, शहजाद गोंदल है, सिराजुद्दीन जोया साहब है, सरदार सबील साहब है, ये सारे यहाँ के रिहायशी है, तो इनको हम जानते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है, जागीरदार है, उनका भी इसी टीम के ऊपर भरोसा इतिमाद है। तो हम इसी कोशिश में है कि हमारे F-16 डिलीवर हो जाए और अच्छी टीम आ जाए। तो इसके लिए हम कोशिश करें, जितने भी हमारे क्लाइंट है उससे भी राब्ते में हैं। तो बकाया काफ़ी 2010 से मैं देखता हूँ हर 3 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होते, 3 साल के बाद नए नए चेहरे आ जाते, वो निकल जाते, चले जाते, तो वापसी पर वो पूछने वाला नाम ही नहीं है। तो हम इसी बात में, इसी टीम को इसलिए इसकी कोशिश करें कि हमारे जो लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इन्वेस्टमेंट बहाल हो जाए। मुतासरीन के जो जिनको अभी पोजीशन नहीं मिल रहा, उन लोगों के प्लाटों को पोजीशन मिल जाए। तो ज़ाहिर है इस टाइम में अगर मैं ज़ाती बात करूं तो ये तकरीबन 13 साल हो गए मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो खैबान कश्मीर सोसाइटी के अंदर है। अच्छा। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि सरदार सबील भाई जैसे एक नेडर बहादुर बंदा है वो आ जाए। और 3 साल में इनके काम को हमने देखा, G15 के लिए या पूरा खैबान कश्मीर जितनी भी प्रोजेक्ट है उनके लिए इसने बहुत सरतोड़ कोशिश की, दिन रात कोशिश की, मेहनत की। तो इसलिए हम इत्तेहाद ग्रुप के लिए कोशिश करते कि ये जीत जाए और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इत्तेहाद ग्रुप जीत कर आएंगे। और उम्मीद भी है कि ये जितने भी हमारे मसाइल है ये हल होंगे। और मैंने सबसे यही कमिटमेंट की हुई है कि भाई ये पहले फर्स्ट दफ़ा अगर आप लोगों ने गलती की तो पहले मैं आऊँगा, बाकी और अलाटी होंगे, पहले मैं आपके गले में गिरमान में हाथ डालूंगा। ज़्यादा करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है तो हम इसके लिए सोच रहे। बाकी भी सारे हमारे ताल्लुकात है, लेकिन इस टाइम हम ताल्लुकात के बियाह पे नहीं जा रहे, इस टाइम हम प्रोजेक्ट को देकर जा रहे हैं कि कौन प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है। तो भाई इसलिए कोशिश इंशाल्लाह जज़ा खैर दे हमारी कोशिश इत्तेहाद ग्रुप के लिए सारे भाइयों से दरख्वास्त है, जितने भी मेरे ताल्लुकात वाले हैं कि भाई इस दफ़ा एक दफ़ा चांस इनको दे दे। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत बेहतर होगा। जैसा कि आपने हाजी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुना, हाजी साहब ने बड़ी क्लियर एक बात कर दी है कि हमारे जितने भी चाहे मुखालिफिन हैं चाहे दूसरे ग्रुप्स हैं, सबके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सारे हमारे भाई हैं, हमारी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी दुश्मनी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इत्तेहाद ग्रुप को सपोर्ट इसलिए कर रही हैं कि इत्तेहाद ग्रुप जब आता है तो जो लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि 3 साल पहले सरदार सबील साहब इसी जो पिछला टर्नओवर गुजरा उसका हिस्सा थे,
اور جو یہ لوگ اتحاد گروپ کے ہیں یہ آلریڈی کچھ کام کر چکے تھے, کچھ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو جیسا کہ حاجی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف پروجیکٹ کی بہتری کے لیے اس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تاکہ اس پروجیکٹ جو جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ ہے, اس میں G15, F15, F16, چاہے زون 4 ہے, زون 5 ہے, کشمیر ماڈل ٹاؤن ہے, ان سب پروجیکٹ کی بہتری کے لیے کام ہو. اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد گروپ کو سپورٹ کیا جائے, اور یہ خود اتحاد گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو حاجی صاحب کی باتیں پسند آئیں گی, اور حاجی صاحب ایک سیدھے سادھے انسان ہیں, انہوں نے بڑی سیدھی اور سچی باتیں کی ہیں. ان باتوں سے آپ اینڈ یوزرز کے جو اپنے کنسرن ہیں وہ کلیئر ہوں گے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور اچھے ریویو کے ساتھ, اور آپ لوگوں کو جو اوریجنل اور جو سچی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.